Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are good. चलिए आज के वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में मैप हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उसके एरिया के हिमाचल प्रदेश के एरिया के बारे में पढ़ा था। 55673 स्क्वायर किलोमीटर 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो था। ठीक है, और भी हमने बहुत कुछ किया था कि कौन से ज़िला की सीमा कहाँ पे लगती है और ये सब के बारे में हमने किया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही करेंगे, मतलब मैप के थ्रू नहीं करेंगे। अब मैप तो हम कर चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि पहले आप मैप लें और मैप को जो है वो सामने रखें या खुद बनाएं और फिर दोबारा से उसे रिवाइज़ करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे हिमाचल शब्द से, वही जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था जब मैंने आपको बताया था हाउ टू स्टार्ट स्टडी। ठीक है, बिगनिंग से तो हम लोग वहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहला स्टेप होता है मैप करना। मैप कर लिया तो मीन्स आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। हाँ, ये तो है ही कि हिमाचल के बारे में पता ही होना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जो हिमाचल प्रदेश है वो आपके पश्चिमी हिमालयाज़ में पड़ते हैं। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज़ में प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल शब्द जो है वो 2 शब्दों से बना है, हिम और अचल। यानी अर्थ है इसका, हिम का अर्थ है बर्फ़, अचल का अर्थ है पर्वत। यानी हिमाचल जो है, हिमाचल शब्द का अर्थ है बर्फ़ से घिरा हुआ पर्वत। बर्फ़ से घिरा पर्वत, या फिर इसका मतलब एक और भी है, बर्फ़ का पर्वत। बर्फ़ का पर्वत के पहाड़ भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या समझाया मैंने? हिमाचल शब्द जो है वो 2 शब्दों से बना है, हिम प्लस अचल। हिम का मतलब है यानी अर्थ है बर्फ़ और अचल का है पर्वत, यानी बर्फ़ से घिरा हुआ पर्वत जो है वो इसका अर्थ है। ठीक है, चलिए पहली लाइन तो ये होगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं बना रहे तो आप सिर्फ देखें, सिर्फ देखना ही ज़रूरी है। कोई देखोगे समझोगे फिर बना लेना, पर सुने ज़रूर इसको जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है? 55673 स्क्वायर किलोमीटर, यानी क्षेत्र। एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो है 55673 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के, ध्यान दीजिए, जो भारत के क्षेत्र का 1.7% है। ठीक है, कितना है? 1.7। किसका? भारत के। ठीक है, पॉपुलेशन देखते हैं। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है 68,56,509। देखना, यहाँ स्क्वायर किलोमीटर लगा दिया, ऐसे मत करना। पॉपुलेशन कितनी है? 68,56,509, जो भारत की जनसंख्या का 0.5% है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, आएंगे ही आएंगे, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। कितना है क्षेत्र है, क्षेत्र जो एरिया है हमारा वो है 55673 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.7%। पॉपुलेशन है 68,56,509, जो भारत की जनसंख्या का कितना है? 0.57% है। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए, हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती हैं? How many rivers? 5 rivers. There are 5 rivers. ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती हैं? 5 नदियाँ बहती हैं। 5 नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं? सतलज, रावी। चलिए, पहली है सतलज, लेंथ वाइज लिखते हैं। ब्यास, रावी, चेनाब और यमुना, जिसमें से लॉन्गेस्ट है आपकी सतलज। कितनी लंबाई है? 320 किलोमीटर्स।
जिसमें से शॉर्टेस्ट है यानी सबसे छोटी कौन सी है, यमुना, यानी 22 किलोमीटर की। 320 किलोमीटर जो बहती है सतलुज वो HP की है, ये भी HP की है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, चलिए रिवर्स के बारे में मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, एक बार मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको फिर से। ठीक है, सतलुज कहाँ से निकलती है? सतलुज निकलती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक जो कहाँ पे है? तिब्बत में। मानसरोवर लेक के पास राकसताल से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? राकसताल से। मानसरोवर लेक के पास जो कि तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ है? चाइना में है। ठीक है, वो उसके पास राकसताल लेक है, मानसरोवर लेक के पास, वहाँ से निकलती है आपकी सतलुज नदी। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है शिपकी दर्रे से। शिपकी दर्रे से, शिपकी दर्रा कहाँ पे है? किन्नौर में। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? स्पीति है और बसपा है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सतलुज किया हमने, ब्यास करते हैं। ब्यास कहाँ से निकलती है? ब्यास निकलती है आपके रोहतांग पास से। रोहतांग पास कहाँ हुआ? कुल्लू में हुआ। दो हैं, एक है ब्यास कुंड, दो धाराएं हैं, ब्यास कुंड और एक है ब्यास रिखी। ठीक है, अगर ब्यास कुंड और ब्यास रिखी से निकलती है आपकी ब्यास नदी। ठीक है, रोहतांग पास से। दोनों स्रोतों से एक और स्रोत है, वो है धशर लेक, कुल्लू में ही है लेक ये। ठीक है, इस लेक से मिलता है एक नाला, उसे बोलते हैं हम राहणी नाला। राहणी नाला जो है वो ब्यास नदी का पहला सहायक नाला बनता है, यानी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ब्यास कहाँ कहाँ बहती है? ब्यास वैसे कुल्लू में बहती है, मंडी, बॉर्डर ऑफ हमीरपुर, कांगड़ा। ठीक है, उसके बाद ये पंजाब में एंटर कर जाती है। ठीक है, ब्यास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ऊहल है, बाण गंगा है। ठीक है, ये मैं सब पहले करवा चुकी हूँ, मैंने एक ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं इसके ऊपर, आप ज़रूर चेक करना उसको। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में करवाया है, मैप से करवाया है। ठीक है, रावी कहाँ से निकलती है? उद्गम बड़ा बंगाल से निकलती है रावी। कहाँ है बड़ा बंगाल? कांगड़ा में है। लेकिन ज़्यादातर रावी जो है वो चंबा में बहती है, लेकिन रावी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, दो धाराओं से, तंतगिरी या तंतागिरी और एक है भादल। भादल नदी जो है यानी भादल धारा जो है वो भादल ग्लेशियर से निकलती है। तंतगिरी धारा जो है तंतगिरी से निकलती है। फिर ये दोनों तंतगिरी ग्लेशियर से निकलती है, ये दोनों का संगम बड़ा बंगाल में होता है और ये बनाती है रावी। फिर रावी आगे चंबा को चली जाती है। रावी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बैरा है, सियूल है, छतरानी है, साल है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, जो मेरी वीडियो को रेगुलर फॉलो करता है। ठीक है, वो उसके लिए एक रिवीजन है, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि आप मेरी चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी रिवर्स का मैंने करवाया हुआ है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे देखिए। ठीक है, तो चेनाब के बारे में कर लेते हैं। चेनाब कहाँ से निकलती है? चेनाब तांडी से संगम होता है दो धाराओं का, चंद्रा नदी का और भागा नदी का। ये है आपकी चंद्रा नदी जो चंद्रातल झील से निकलती है। ये है आपकी भागा नदी जो सूरजताल झील से निकलती है। ठीक है, ये है तांडी में इनका संगम होता है और ये बनाती है चेनाब। जो चंद्रा नदी है इसके पास कोई भी गांव नहीं है, कोई आबादी नहीं बसी है। ठीक है, और इसमें और क्या है जानने के लिए? फिर ये आगे जो है सॉरी ये नहीं बताया मैंने कि तांडी कहाँ पे है। ये है लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति से उसका उद्गम है, दो धाराएं जो हैं ये चंद्रा और भागा। ठीक
ठीक है। उसके बाद ये आगे चंबा में चली जाती है और संसारी नाला से ये आगे जम्मू कश्मीर में चली जाती है। जम्मू कश्मीर कहते हैं, वैसे ये जम्मू नहीं कश्मीर में जाती है, ठीक है। कश्मीर की कौन सी घाटी आपसे पूछा जाए कौन सी घाटी, तो पोडर घाटी में जाती है ये, ठीक है। इसके किनारे शहर कौन कौन से बसे हैं, पिडरू है, ठीक है, किल्लौड़ है, किलोंग है लाहौल स्पीति में। पिडरू और किल्लौड़ कहाँ है, ये चंबा के शहर है। यमुना, यमुना की 22 किलोमीटर लेंथ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ पे है कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत से यमुना निकलती है और इसीलिए कहलाती है कालिंदी नदी, ठीक है, समझ आया। फिर कालिंदी नदी जो है वो सिरमौर में जाती है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में खोदर माजरी से या खोदरी माजरी से ये एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हिमाचल प्रदेश में एक ही डिस्ट्रिक्ट में बैठती है, सिर्फ वन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सिर्फ इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं पब्बर, आंध्रा, गिरी ऑल्सो कॉल्ड गिरी गंगा, बाटा, ठीक है। चलिए ये चार्ट है, आंध्रा किसकी सहायक है, पब्बर की सहायक है, सॉरी वन मोर, टंस। पब्बर किसकी सहायक है, टंस की सहायक है, टंस किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है, ठीक है। फिर आती है गिरी, गिरी किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। एक है बाटा, बाटा किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। पांवटा साहिब सिरमौर का यमुना के किनारे है, दाईं ओर बसा है ये शहर, ठीक है। और आगे ये ताजेवाला से कहाँ एंटर करती है, हरियाणा में। हरियाणा और पंजाब जो है सेम कैपिटल शेयर करते हैं, जो है आपकी चंडीगढ़, जहाँ पे हमारे हिमाचल के काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, ठीक है। समझ आया, आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये है हमारी हिमाचल प्रदेश की 5 नदियाँ जिनका मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया, ठीक है। आगे कर लेते हैं। आगे आपको बताती हूँ मैं जिला मुख्यालय। वैसे मैंने पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ ये सब चीज़ें, पर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हाँ चलो ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के ज़िला याद रखने का एक तरीका है, क्या, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, फिर है आपका मंडी, कुल्लू, और फिर है आपका हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, और फिर ट्रिपल एस, सोलन, शिमला, सिरमौर। यहीं से करेंगे हम हेडक्वार्टर्स, ठीक है। चंबा का चंबा में, कांगड़ा का धर्मशाला में, लाहौल स्पीति का केलांग में, दिस इज़ किन्नौर, किन्नौर का रिकांगपिओ में, मंडी का मंडी में, कुल्लू का कुल्लू में, हमीरपुर का हमीरपुर में, ऊना का ऊना में, बिलासपुर का बिलासपुर में, सोलन का सोलन में, शिमला का शिमला में, और सिरमौर का नाहन में, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से आपको ये पता चलता है कि 4 ऐसे ज़िले हैं जिनके हेडक्वार्टर्स उनके अपने एरिया में नहीं हैं। कौन कौन से, कांगड़ा, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, केलांग, रिकांगपिओ किसका हेडक्वार्टर है, किन्नौर का, और सिरमौर का है नाहन, ठीक है। ये पिछली वीडियो में मैंने करवा दिया है, जस्ट एक रिवीजन देख लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में एरिया वाइज कौन सा सबसे बड़ा है, यानी क्षेत्र वाइज जिसका एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है? लाहौल स्पीति का। किसका है? लाहौल एंड स्पीति का, एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज किसका है? कांगड़ा का। आप देख रहे हो मैंने ये कैसे बनाया है? अगर आपने मैप बनाना सीखा होगा तो आपको लग जाएगा पता। कांगड़ा का पॉपुलेशन वाइज जो है कांगड़ा सबसे बड़ा ज़िला है। और आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का उत्तरी ज़िला कौन सा है? ये है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो है लाहौल स्पीति। ईस्ट का कौन सा है? किन्नौर। साउथ का है आपका सिरमौर। और वेस्ट के तो हैं हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा। ठीक है, चलिए आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, पहले लिखवा देती हूँ, या मतलब आप देख लीजिए पहले जो मैं चार्ट बना रही हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊँगी। हिमाचल प्रदेश को मुख्यतः 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। या ठीक है, पहली कौन सी है? निम्न पर्वत श्रेणी। दूसरी है मध्य पर्वत श्रेणी। तीसरी है उच्च पर्वत श्रेणी। ठीक है, निम्न पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी, उच्च पर्वत श्रेणी। जिसमें मध्य पर्वत श्रेणी के तहत 2 श्रृंखलाएं आती हैं। धौलाधार जो बहुत सुंदर है, पीर पंजाल जो और भी ज़्यादा सुंदर है। ठीक है सभी सुंदर है वैसे तो। चलिए देख लिया आपने ये चार्ट। पर्वत श्रृंखलाएं 3 तरीके की हैं, निम्न, मध्य, उच्च। मध्य में धौलाधार और पीर पंजाल आता है। निम्न मतलब जो लोअर है, नाम से पता चला है। निम्न मतलब जो नीचे वाली है, मध्य मतलब जो बीच में है, ये निम्न है। ठीक है, ये मध्य वाली है और ये उच्च वाली है। ठीक है, नाम से पता चल गया ना, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होगा निम्न क्या है। निम्न मतलब जो सबसे नीचे है। ठीक है, चलिए शुरू से देखते हैं। जो समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है ना, वो है 350 से 7000 मीटर। कितनी है? 350 से 7000 मीटर। ठीक है, और पर्वत श्रृंखलाओं को हिमाचल प्रदेश में 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। निम्न पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी, उच्च पर्वत श्रेणी। और वैसे हिमाचल प्रदेश की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 350 से 7000 मीटर। देखिए हमारे ना भारत का जो नक्शा है ना, वो इस तरीके से है जो भी है। ठीक है, इधर है जम्मू कश्मीर है, इस तरीके से आपके हिमालयाज़ है। ठीक है, और यहाँ कहीं पे है आपका हिमाचल प्रदेश। सिर्फ ऐसे बता रही हूँ जनरल ओवरव्यू के लिए। ठीक है, ये है आपके हिमालयाज़, ये पूरी बेल्ट। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है, क्योंकि यहाँ से ना ईस्ट से ना थोड़ा हिमालय मुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश जो है, जो उसका मैप इस तरीके से है, वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा आपका जो है वो है हिमालय पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे है आपका हिमाचल प्रदेश। तो वही चीज़ बताई है कि समुद्र तल से सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बताई है। वैसे तो हिमालय बहुत बड़ा, कितनी है? 350 से 7000 मीटर। ठीक है, इसी से हम लोग ये पर्वत श्रेणियाँ करेंगे, यहीं से इनकी हाइट पता चलेगी। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ 350 से 7000 मीटर। सबसे पहली है निम्न पर्वत श्रेणी। तो निम्न पर्वत श्रेणी जो है वो 350 से लेके 1500 मीटर के बीच में है। ठीक है,
बताया ना मैंने 350 से 7000 मीटर, तो ये वही 350 से 1500 मीटर जो निम्न पर्वत श्रेणी है, यानी नीचे वाली। मध्य है, मध्य की है आपकी 1500 से 4500 तक मीटर, 1500 से 4500 मीटर तक। उच्च पर्वत श्रेणी है वो है 4500 से अधिक, समझ आया? 350 से 1500 मीटर निम्न, मध्य है 1500 से 4500 और 4500 से अधिक है उच्च पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए पहले हम क्या बताया मैंने, ये कितने से कितना है, 350 से 1500 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, लेकिन ये निम्न की है, हिमाचल की तो मैंने बताई ना 350 से 7000 है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि याद हो जाए। ठीक है, जो ये पर्वत श्रेणी है ना, इनको हम लोग इनको मतलब वैसे कहा जाता है शिवालिक पर्वत। ठीक है, क्या कहा जाता है? शिवालिक। आपने सुने होंगे ना शिवालिक के पहाड़ या शिवालिक के पर्वतों के बारे में, सब जानते हैं, धौलाधार के बारे में भी जानते हैं, है ना, धौलाधार वैसे ही है, इनको शिवालिक के नाम से जाना जाता है, यानी शिवालिक पर्वतों के नाम से। आज ना मैं लिख रही हूँ, वैसे मैं आपको अगली बार से मैं पहले से ही लिख दूँगी। ठीक है, शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। ठीक है, शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। ठीक है, अगली चीज़ इसमें ये आती है कि जो प्राचीन काल में शिवालिक को कहा जाता था मानक पर्वत। क्या कहा जाता था? मानक पर्वत। ठीक है, और जो वर्षा है, यानी कि जो वार्षिक वर्षा है, यहाँ होती है 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक। ठीक है, डोंट कंफ्यूज मिलीमीटर विद द मीटर, यूनिट्स मत भूलना, यूनिट्स में गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, मीटर अलग है, मिलीमीटर अलग है। वर्षा को हम मिलीमीटर से नापते हैं और हाइट को मीटर से। और भी यूनिट्स होते हैं पर फिलहाल ये यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये शिवालिक तो वैसे तो ऊना में मिलेंगे आपको। ठीक है, बिलासपुर में होंगे, कांगड़ा है, ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, फिर इसका मतलब कांगड़ा में भी है पर कुछ भाग में है, मतलब कांगड़ा सारे में नहीं है पर कुछ भाग में है ये कांगड़ा में। ठीक है, फिर दूसरी पर्वत श्रेणी है मध्य पर्वत श्रेणी। इसकी हाइट कितनी है? 1500 से लेके 4500 मीटर तक, 4500 मीटर तक। ठीक है, इसके अंडर आती हैं दो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं। कौन कौन सी? धौलाधार और दूसरी है पीर पंजाल। ठीक है, जो धौलाधार है वो मुख्यतः पाई जाती है आपकी कांगड़ा में, ज़्यादातर कांगड़ा में ही है, और पीर पंजाल मुख्यतः पाई जाती है चंबा में। लेकिन जो धौलाधार है वो कांगड़ा के साथ साथ मंडी में भी पाई जाती है। ठीक है, जो कुछ भाग है इसका जो मतलब मंडी में भी पाया जाता है। ठीक है, और जो चंबा में भी पाया जाता है। ठीक है, धौलाधार को कहते हैं मोलाक पर्वत। क्या कहते हैं? मोलाक पर्वत। मानक पर्वत से कंफ्यूज नहीं करना है, वो आपके शिवालिक्स हैं। ठीक है, उसे कहते हैं मोलाक पर्वत। ठीक है, चलिए तीसरी पर्वत श्रेणी कर लेते हैं। तीसरी पर्वत श्रेणी है हमारे पास उच्च पर्वत श्रेणी। कौन सी है? उच्च पर्वत श्रेणी, जिसकी हाइट जो है 4500 मीटर से अधिक है। ठीक है, 4500 मीटर से अधिक है। जो उच्च पर्वत श्रेणी है ना, उसको आप अल्पाइन क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, अल्पाइन क्षेत्र से भी मतलब
जाना जाता है इस क्षेत्र को, ठीक है। दूसरी बात, ये कहाँ पाई जाती है, ये पांगी में। पांगी कहाँ पे हुआ, चंबा में। लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर में, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो है शिला चोटी। शिला चोटी कहाँ पे है, किन्नौर में। 7025 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये आपके उच्च पर्वत श्रेणी में आती है। अगर क्वेश्चन आए कि शिला चोटी जो है वो किस पर्वत श्रेणी में आती है, तो वो उच्च पर्वत श्रेणी में आती है, ठीक है। बस इसमें यही था जानने के लिए पर्वत श्रृंखलाओं में कि 3 प्रकार की होती हैं, निम्न होती है, मध्य होती है और उच्च होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से यही आता है कि मानक पर्वत किसे कहते हैं, मोलाक पर्वत किसे कहते हैं। मानक किसे कहते हैं, शिवालिक्स को, और मोलाक किसे कहते हैं, धौलाधार पर्वत श्रृंखला को, ठीक है। और इसमें से ये है कि कुछ हाँ आपसे एरिया पूछ सकते हैं कि हाँ कौन कौन से ये एरियाज़ में हैं, तो ठीक है। वो धौलाधार, जैसे मैंने आपको बताया कि जो धौलाधार है वो आपकी मंडी में भी पाया जाता है, चंबा में भी है, लेकिन ज़्यादातर इसका भाग जो है वो कांगड़ा में है। इस तरीके से है। पीर पंचाल कहाँ पाए जाते हैं, वो पांगी में पाया जाता है। इस तरीके से शिवालिक्स कहाँ पाए जाते हैं, तो शिवालिक्स आपके ऊना में है, बिलासपुर में है, हमीरपुर में है, और कुछ भाग उसका जो है कांगड़ा में भी है, ठीक है। सॉरी, मैं बताना भूल गई, मंडी में भी वो पाया जाता है, सोलन में भी है, और जो सिरमौर के कुछ जो निचले क्षेत्र है ना, क्योंकि निमन है, निमन मतलब शिवालिक्स, तो हम शिवालिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो शिवालिक्स ऊना में, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के कुछ भाग, मंडी में, सोलन के, और जो निचले भाग है कहाँ के, सिरमौर के, वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आइदर ग्लेशियर्स करवाऊँगी, ठीक है, और पर्वत चोटियों के बारे में भी करवा सकती हूँ, ठीक है। इन दो में से कोई एक टॉपिक लूँगी या कोई और देख लूँगी जो मुझे लगता है कि पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज तो मैंने खुद लिख के आपके सामने आपको करवाया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं पहले से ही लिख लूँगी सब कुछ, एंड देन फिर आपको करवाऊँगी, ताकि सो दैट आपका भी टाइम बच जाएगा। इससे मेन चीज़ तो है कि टाइम बचाना है और पढ़ना ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट करें, अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी है कमेंट करें, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और थैंक यू सो मच। खुश रहें, एंजॉय करते रहें, है ना। चलिए, थैंक यू।